गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा लेक्चर है बबल एलिमिनेशन। ओके, फंडामेंटल हमारा सब्जेक्ट है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बबल एलिमिनेशन के बारे में। सो व्हाट इज़ द बबल एलिमिनेशन। ओके, जैसे कि एलिमिनेशन यहाँ पर वर्ड आया है, इसके हम अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एलिमिनेशन मतलब किसी भी हमारे फीकल मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करना, उसको बॉडी से हमारे बाहर निकालना। लाइक स्टूल हो गया, हमारा यूरिन हो गया और एक्सेट्रा जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है उनकी हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करना, बाहर निकालना। जो भी हमारा अपसेस बचता है उसको बाहर निकालना, इट इज़ नोन एज द एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन वर्ड का आपको मीनिंग समझ आया। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड यहाँ पर हमारा बबल। तो व्हाट इज़ द बबल। बबल मीन्स आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम, उसका अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज बबल। ओके, एक होती स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती लार्ज। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका अनदर नेम है, उसका अदर नेम है बबल। ओके, तो बबल एलिमिनेट करना। बबल में क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा स्टूल होता है, हमारा फिसेस होता है। जो हम खाना खाते हैं उसके बाद उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सब एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा कंपोजिशन बचता है, जो हमारा लास्ट पदार्थ बचता है वो हमारा होता है फीसेस, स्टूल, हमारा पोटी जो हम करते हैं, राइट। तो वो आता है हमारा बबल में। तो हम उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। बी स्टैंड फॉर बबल एलिमिनेशन, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बबल एलिमिनेशन, देन हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द बबल एलिमिनेशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द फीसेस। जो हमारा स्टूल है, जो हमारा फीसेस, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, राइट, किस किस से वो मिल करके बना हुआ है। उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीसेस। जो हमारा फीसेस है उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना भी हमको ज़रूरी है, ताकि हमको कभी कोई उसमें चेंजेस हो, कोई उसमें डिसऑर्डर हो तो हमको देखने को मिल सके कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ओके, राइट। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखने वाले फैक्टर अफेक्टिंग द बबल एलिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बबल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम एराइज होती है, उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। देन हम देखेंगे फैक्टर प्रमोटिंग द बबल एलिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम बबल एलिमिनेशन को, हमारे डेली रूटीन को जो हम बबल एलिमिनेट करते हैं उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको हम और अच्छा बना सकें। ओके, उसके बाद आता है हमारा कॉमन प्रॉब्लम इन द बबल एलिमिनेशन। कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बबल एलिमिनेशन में होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप अंत तक जरूर देखिए और आखिरी में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। नाउ वी कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, राइट। तो व्हाट इज द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। ओके, कंप्लीट रिमूवल करना, समथिंग जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, या समथिंग जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, राइट, जो कि बेस्ट मटेरियल है, आपकी बॉडी के लिए काम करनी है, उसको कंप्लीटली रिमूव करना, एक्सक्रीट आउट करना, इट इज नोन एज द बबल एलिमिनेशन। इन अदर वर्ड, द एक्सपल्सन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज इज नोन एज एलिमिनेशन। जो भी आपका एक्सपल्सन है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना, उसकी आपको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, इट इज ऑल्सो नोन एज द बबल एलिमिनेशन। हमने यहाँ पर दो इसकी इंट्रोडक्शन समझा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका दो डेफिनेशन ले लेते हैं हम, राइट। तो फर्स्ट वन हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज द डेफिकेशन। इसको आप क्या बोल सकते हैं, डेफिकेशन भी बोल सकते हैं। एलिमिनेशन को क्या बोल सकते हैं, डेफिकेशन। एक यहाँ पर हमारा फिर से न्यू वर्ड आया है, DEFECATION। डेफिकेशन, DEFECATION, डेफिकेशन। इसका मीनिंग भी होता है आपको एलिमिनेट करना, डेफिकेट करना, उसको एक्सक्रीट आउट करना, रिमूव करना। ओके, राइट। Defecation. Bubble elimination is the natural process critical to the human functioning in which body excrete waste product of digestion. Okay, it is the essential component of healthy body functioning. Okay, जो आपका अपसेस होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है,
जो आपके इंटेस्टाइन में बच जाता है शेष आपका एब्जॉर्ब होने के बाद, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको क्या करना होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करना होता है, उसको बॉडी से निकालना होता है। ये एक हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है जो आपका डाइजेस्टिव लास्ट में आपका मटेरियल बचता है। इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट, और हमारी डेली लाइफ को न्यूट्रल करने के लिए, उसको रूटीन में चलने के लिए ये हमारा नेचुरल प्रोसेस होती है और ये इम्पोर्टेंट होता है। आई होप इतना क्लियर है, अंडरस्टूड, राइट। चलिए नेक्स्ट वन में इसका एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिकेशन बबल एलिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ expelling feces stool from the anus and the rectum. It is also called bowel movement. Defecation, bowel elimination या defecation is the act of expelling. ये क्या है, एक एक्ट है, एक इसको आप एक्सपिलेट आउट करना, इसको एक्सपिल करना, इसको बाहर निकालना, किसको, फीसेस को, स्टूल को, फ्रॉम द एनस, जो आपका ओपनिंग है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है हमारा, जिधर से हम स्टूल पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनस या रेक्टम। रेक्टम से आप जो एक्सक्रेट आउट कर रहे हो, एक्सपेल कर रहे हो मटेरियल को, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड एज बबल मूवमेंट या बबल एलिमिनेशन। बबल मूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, फीसेस मूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर प्रमोटिंग द बबल एलिमिनेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बबल एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो व्हाट इज दैट, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, यदि आपका इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है वो आपका स्ट्रेस फ्री रहेगा तो आपको ऑब्वियसली बात है कि बबल एलिमिनेशन में आप इजीली कर पाओगे, राइट। थोड़ा सा प्राइवेसी रहेगा, जिधर का आपका एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, सिचुएशन आपकी नॉर्मल होगी तो आप नॉर्मली बबल एलिमिनेट कर पाओगे। उसके बाद हाई फाइबर डाइट, यदि आप फाइबर डाइट, रेशेदार भोजन ज़्यादा करोगे, ऐसा फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा लोगे तो वहाँ पर चांसेस है कि आपको जल्दी से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, आपका स्टूल जो है सॉफ्ट होगा, लैक्सेटिव होगा और जल्दी से पास आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉर्मल फ्लूइड इनटेक। यदि आप फ्लूइड इनटेक कम ले रहे हो तो होता क्या है, हमारा इसमें हमारे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो फ्लूइड आप कम ले रहे हो तो उसकी जगह आपका स्टूल जो टाइट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, रेंज ऑफ मोशन, स्क्वेटिंग पोजीशन वगैरह रख रहे हो, जनरली हम देखते हैं हमारा इंडिया में हम एक स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ करके, हमारे इंडियन टॉयलेट होता है उसमें हमारा फीसेस आउट करते हैं, स्टूल करते हैं। उसी की जगह यदि वेस्टर्न टॉयलेट रहता है तो उसका एक सिटिंग वाला अलग रहता है ना। तो ये जो नॉर्मल हमारा कंडीशन है इंडिया में जैसा हम करते हैं, ये हमारा बेस्ट पोजीशन होता है स्क्वेटिंग वाला, जो पोटी करने का, राइट। उसके बाद आता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव वो होते हैं जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी यदि हम ले सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो है बबल है वो प्रमोट हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, फैक्टर प्रमोटिंग देख लिया। अब हम देखते हैं इसके कंपोजिशन ऑफ द फीसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीसेस। हमारा जो स्टूल है, हमारा फीसेस, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसका क्या क्या कैरेक्टर है, किस तरीके का वो दिखता है, कैसा उसका कंपोजिशन है, किस किस चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, ये सब हम देखने वाले हैं फीसेस में, इसके कंपोजिशन में। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, कंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल फीसेस कंस्टिट्यूट और परसेंटेज, इसका कौन कौन सी चीज़ इसमें मिली हुई है और उसका कितना परसेंटेज है, हम अब इसके बारे में देखने वाले हैं। ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 262 पे, फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग आपकी जो बुक है उसमें। ओके, जेपी पब्लिकेशन की, राइट वन, हाँ, कंपोजिशन कंस्टिट्यूट, इसमें वाटर होता है 75%। H2 कितना होता है 75%, सॉलिड होते हैं 25%, सॉलिड 25% होता है। फिर बैक्टीरिया होते हैं इसमें 30%, बैक्टीरिया कितना होता है 30%। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड, फाइबर एंड ड्राइड, जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर, इसका अमाउंट कितना होता है यहाँ पर हमारा 30%।
ओके। फिर इसके बाद है कंस्टिट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड जूस, ऑर्गेनिक मैटर, जूस फैट इसमें आता है 10 to 20% फैट, 10 to 20%। उसके बाद फिर इसमें आएगा हमारा इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर ये भी होगा हमारा 10 to 20%। ये किसमें देख रहे हैं हमारे स्टूल का कंपोजिशन। और प्रोटीन आता है सिर्फ 3%, प्रोटीन 3%। ओके, अंडरस्टूड। H2O वाटर कितना होता है 75%। सबसे ज़्यादा क्या होता है वाटर होता है, और हमारे ब्लड में भी सबसे ज़्यादा वाटर होता है और हमारी बॉडी में भी। तो इसलिए हमको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए। इसलिए फिजिशियन डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो, पानी ज़्यादा लो, राइट। पानी ज़्यादा लोगे डिहाइड्रेशन नहीं होगा और प्रॉपर आपकी बॉडी का फंक्शनिंग चलता रहेगा। तो वाटर कितना होता है 75%, सॉलिड होते हैं 25%, उसके बाद बैक्टीरिया 30%, कुछ इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड फूड आता है 30% होता है इसमें। फिर हमारा फैट होता है 10 to 20%, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है हमारा 10 to 20% और प्रोटीन होता है 3%। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूल। ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका कलर कैसा होता है, कैसी इसमें दुर्गंध आती है, क्या चीज़ें इसमें होती है वो देख लेते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल और एबनॉर्मल का, राइट। फिर हम इसका फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन यूजुअल पैटर्न। एवरी 2 to 3 डेज आप एक दिन में कितना 1 या 2 बार कर सकते हो, 2 बार या 1 बार आप बबल एलिमिनेशन कर सकते हो, या 2 दिन में आप 2 बार कर सकते हो। ये आपकी डिपेंड करती है कंडीशन के हिसाब से, आपकी पैटर्न के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से। तो ये आपकी नॉर्मल के अंदर आ जाती है, राइट। इसके बाद फिर 3 लेस देन 3 पर डे और एवरी 3rd डे ब्लैक टेरी रेडिस। यदि आपका एबनॉर्मल है तो वो 3 दिन में 1 बार आएगी, और इसका कलर भी होगा वो चेंजेस आपको ब्लैक टेरी या रेडिश कलर का आपको देखने को मिल सकता है ना। कलर में नॉर्मल कलर इसका कैसा होता है ब्राउन होता है, यदि एबनॉर्मल है तो ब्लैक होगा, टेरी होगा, रेडिश होगा, मरून होगा, या क्ले कलर का आपको देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट फॉर्म होती है, हम स्टूल करते हैं वो सॉफ्ट होता है। उसकी जगह यदि एबनॉर्मल है तो वो हार्ड होगा, ज़्यादा लूज होगा या लिक्विड होगा। ओके, फिर उसका शेप की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और एबनॉर्मल की बात करें तो फिर वो एबनॉर्मल नैरो होगा या पेनिसिलिन होगा। ओके, उसके बाद इसका अमाउंट की बात की जाए अप्रॉक्स तो इतना कितना होता है अबाउट 100 to 300 ग्राम पर डे। एक दिन में कितना 100 से आप 300 ग्राम पर डे का यूरिन आप पास आउट करते हो। उसके बाद फीकल मटेरियल पास आउट करते हो। यदि लेस देन आपका 100 ग्राम पर डे हो रहा है और मोर देन 300 ग्राम पर डे हो रहा है तो इट इज़ एबनॉर्मल। ओके, आपको कोई डिसऑर्डर है तो आपको डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद इसका ऑर्डर की बात करें, उसकी दुर्गंध कैसी आती है, एरोमेटिक होती है, पंजेंट होती है। एबनॉर्मल होगा तो ज़्यादा स्मेल आऊगी, फाउल उसकी होगी, ऑब्जेक्शनेबल होगी, राइट। ठीक है, ये हमने नॉर्मली इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा, इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द बबल एलिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बबल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बबल एलिमिनेशन, एज एंड डेवलपमेंटल। ओके, एज एंड डेवलपमेंटल कैसे काम करेगा, क्यों हमारा एज और डेवलपमेंटल जो है वो अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी देयर इज ए लैक ऑफ वॉल्यूंटरी कंट्रोल ओवर द एलिमिनेशन बिकॉज ऑफ इमेच्योर नर्वस सिस्टम, बिकॉज ऑफ द psychological change that occur in the GI tract
and due to the slowing down of nerve impulse during the old age, few person become unaware of the need of डिफिकल्ट। अब जैसे आपका एज है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपने देखा होगा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनमें कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है फिजिक्स का और यूरिन पास करने का, वो खुद से कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि भाई हमको वॉशरूम में जाके करना है या हम किस जगह पे हैं या मम्मी के पास हैं, गोद में हैं, बेड पे, उनको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो वो कहीं पर भी फिजिक्स स्टूल और यूरिन पास आउट कर देते हैं, नर्वस सिस्टम उतना मैच्योर नहीं होता है। और यही चीज़ आपको थोड़ा सा ओल्ड एज में भी इन केस कुछ केस में आपको देखने को मिलती है, सब में नहीं मिलती है, तो उनका भी थोड़ा सा क्या मेंटली थोड़ा सा कम काम करने लगता है, नर्वस सिस्टम मेंटली थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बबल एलिमिनेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन, डेली पैटर्न। आपका डेली का पैटर्न क्या है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डेली की हैबिट क्या है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि भाई वो अर्ली मॉर्निंग ही हमारा फीकल पास करने के लिए, स्टूल करने के लिए जाते हैं, पोटी करने के लिए। कुछ की आदत होती है जैसे खाना खाते हैं नाइट में, हैबिट होती है कि वो नाइट में जाते हैं, या किसी का दिन में 2 बार, या कोई आपने देखा होगा भाई जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो कहते हैं जनरली गांव में हमको देखने को मिलता है, जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ, मेरा स्टूल पास नहीं होता है। किसी का जैसे चाय की हैबिट रहती है तो वो चाय पीने के बाद जाते हैं ना, तो आपका हैबिट जो है लाइफ स्टाइल वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपको अफेक्ट करता है, आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर लाइफ स्टाइल, हाई फैट एंड डाइट। हाँ, लाइफ स्टाइल में आप किस तरीके की डाइट ले रहे हो, कितना आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, एक्टिव मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन कर रहे हो, है ना, किस पोजीशन में आप वो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो हमारी भाग दौड़ भरी फास्ट लाइफ है, स्पेशली बॉम्बे की, तो हम टाइम हमारे पास होता नहीं, कुछ भी हमने फास्ट फूड वगैरह लिया है ना, जंक फूड वगैरह लिया, फटाफट खाया, मैदे का आइटम लिया, तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी हमारे बबल में चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है, एक्टिविटी में हमको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है। यदि हम फाइबर डाइट लेंगे, प्रॉपर तरीके से हम वेजिटेबल फ्रूट लेंगे, तो उसकी जगह वो प्रमोट करेंगे, हम उसको अच्छी तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, पर ऐसा जनरली होता नहीं है आजकल की लाइफ स्टाइल में। फिर आता है हमारा एक्टिविटी एंड मसल टोन। आप किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी मसल टोन क्या है, कैसी है। ठीक है, एक हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो उसी तरीके से फीकल हमारा आउट हो जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक एक ऐसा एक जिगजैग लाइक का एक मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से उसमें पेरिस्टाल्टिक आपका मूवमेंट कितना है, कितना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉर्मली आप सोए हुए हो या सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल हो, तो उस कंडीशन में आपको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसकी जगह यदि आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो वो चीज़ें जल्दी से आपको डाइजेस्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा रिड्यूस फ्लूइड इनटेक। अब फ्लूइड इनटेक भी डिपेंड करता है, अभी हमने जस्ट देखा कि 75% हमारे फीसेस में, स्टूल में हमारे क्या होता है, वाटर होता है, तो आप कितना फ्लूइड ले रहे हो। यदि आप कम फ्लूइड लोगे तो आपका स्टूल है जो हार्ड हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसी की जगह आप फ्लूइड इनटेक अच्छा लेते रहोगे तो आपका जो नॉर्मल है बबल वो यूरिन आपका फीसेस पास होता रहेगा। ओके, ये भी डिपेंड करता है हमारा इनटेक में आप क्या ले रहे हो। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपके बबल में चेंजेस आपको देखने को मिलता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ हमारी मेडिकेशन ऐसी आती हैं जिनकी वजह से हमारे खासकर कुछ एंटीबायोटिक आती हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिलता है, डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, अदर एनी अदर प्रॉब्लम, फ्लूटनिंग ऑफ द एब्डोमेन में फूल जाना, गैसेस वगैरह बनना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, राइट। तो जनरली हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट रहता है या डॉक्टर कोई भी दवाइयाँ एडवाइस करता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी कि वो हमको जो एंटासिड वगैरह है, पेंटोपिमसेट हमेशा ज़रूर देता है। पेंटॉप टैबलेट भी आपको देगा, यदि आपको इनकेस 3-4 टैबलेट चल रही है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पेंटॉप टैबलेट आपको एंटा एसिड टैबलेट देगा। इंजेक्शन भी जा रहा है तो पेनिमसेट हम जनरली प्रेफर करते हैं, तो इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो और उसका जो बबल प्रॉब्लम ना हो, उसको बबल उसका जो रूटीन है वो नॉर्मली चलता रहे। ओके, अंडरस्टूड।
फिर हमारा आता है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, सर्जरी, एनेस्थेसिया, कुछ भी उसका ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह चल रहा हो, है ना, उसकी वजह से उसके बबल में हमको चेंजेस देखने को मिल रहा है, सर्जरी एंड एनेस्थेसिया, कुछ एनेस्थेसिक वगैरह देना हो, कुछ सर्जरी वगैरह होना हो, और स्पेशली उसके बबल का जीआई ट्रैक का उस कंडीशन में भी हमको फैक्टर चेंजेस देखने को मिल सकता है। पेन हो सकता है उसको कोई हेमरोइड हो, कोई फिशर हो, या उसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, है ना, कॉलोन में उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह हो। पेन की वजह से फिर व्यक्ति भाई उसको जाना था टॉयलेट पर, वो उसको होल्ड करके रख रहा है, एक दिन में 2 बार जाना था तो वो एक दिन में पर्सन एक ही बार जा रहा है, बेचारा क्या करे, मजबूरी है। तो ये चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है फैक्टर अफेक्टिंग। फिर नेक्स्ट वन हम यहाँ पर समझ लेते हैं, 1-2 फैक्टर और उठा लेते हैं हम बुक से। फूड इनटेक हो गया, मेडिकेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, बॉडी पोजीशन हो गया, ओके, प्राइवेसी, हाँ प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जाके पोटी करके आ जाओ, है ना। आजकल स्वच्छ भारत चल रहा है और मोदी ने काफ़ी अच्छी स्कीम निकाली है कि गांव-गांव और घर-घर टॉयलेट बना दिया है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे गांव की बात की जाए, पहले आज से 10-15 साल पहले, 2014 के पहले, तो क्या होता था, गांव में लेडीज़ महिलाएं हो गई बेचारी रोड के साइड में, सड़क के साइड, सड़क रोड तो होते नहीं थे, जिधर मतलब रास्ता कच्चा होता था उधर ही झाड़ियों के साइड में जाके लोग पोटी करते थे नदी के साइड में। आज क्या सबके घर लैट्रिन बढ़िया सी व्यवस्था है, टाइल्स वगैरह लगा के बन गई है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, पर काफ़ी कुछ अभी चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। तो प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में है तो हमको कर्टन वगैरह लगा के प्रॉपर करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन, यदि पेशेंट हमारा सिटिंग पोजीशन में रहता है, कई बार स्क्वेटिंग पोजीशन में होता है उकड़ू बैठ के, या कई बार हमारा पेशेंट फ्लैट पोजीशन में है, तो किसी पर्सन को क्या होता है, बबल एलिमिनेशन और हमारा ब्लैडर एलिमिनेशन वगैरह नहीं हो पाता है सिटिंग लेटे हुए पोजीशन में, बैठने की पोजीशन में, कोई स्टैंडिंग में करता है, कोई स्क्वेटिंग में करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया फैक्टर। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम इन द बबल एलिमिनेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम एराइज होती हैं, कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक बार मैं फ़ोन में देख लेता हूँ वीडियोस वगैरह ऑन है या नहीं है। जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ओके, चलिए अभी तक तो ऑन है, अच्छा चल रहा है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कॉमन प्रॉब्लम, जस्ट 2 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वाटर इनटेक ले लेता हूँ मैं भी, आप भी तब तक एक बार रिव्यू कर लो। ओके, इतना सबको समझ आए यहाँ तक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट हमारा है कॉमन प्रॉब्लम इन द बबल एलिमिनेशन। बबल एलिमिनेशन में कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है उनके बारे में देख लेते हैं हम, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट वन हमारा कॉन्स्टिपेशन। सब लोग समझते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। Constipation after fecal impaction. Fecal impaction, then diarrhea. Okay, fecal incontinence. उसके बाद है हमारा फ्लैटुलेंस।
चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में इनको हम समझ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं भाई, कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह तो सब जानते ही होंगे, है ना, ये जनरली हम वर्ड सुनते ही रहते हैं। तो अभी हम बुक की लैंग्वेज से भी समझ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या बताना चाह रहे हैं। Constipation is a elimination problem characterized by small, dry, hard stool that is difficult to pass or passes of no stool for the period of time. These causes are irregular defecation habit, inappropriate diet, insufficient fluid or exercise. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या हमारा एन एलिमिनेशन प्रॉब्लम है, कैरेक्टराइज बाय क्या हो सकता है इसमें, स्मॉल आपको थोड़ा बहुत स्टूल पास हो सकता है, या आपको ड्राई हो सकता है, या आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो सकता है, ड्राई हो सकता है, हार्ड हो सकता है, उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। दिस कॉज इरेगुलर डेफिकेशन हैबिट, क्यों ये हो सकता है, आपकी जो डेफिकेशन की स्टूल पास करने की हैबिट है, पोटी जाने की, वो इरेगुलर हो, कभी आप रात में जा रहे हो, कभी 2 दिन में एक बार जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, लाइफस्टाइल की वजह से भी ये हो सकता है, हमने अभी फैक्टर देख ही लिए, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। फिर इसका क्या क्या है, इनके साइन सिम्टम है, वेरियस साइन एंड सिम्टम इंक्लूड द फॉलोइंग, कुछ सिम्टम यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस और ब्लोटिंग, कंप्लेंट ऑफ क्या क्या इसके साइन सिम्टम हो सकते हैं, कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस, और एब्डोमिन आपको फुल लगेगा, जैसे आपको लगेगा कि खाना मैंने खाया हुआ है, और आपका ब्लोटिंग मतलब गैसेस वगैरह लगेगी, आप टच करके देखोगे तो आपका जो एब्डोमिन है सॉफ्ट वहाँ पर नहीं होगा, है ना, ब्लोटिंग होगी, आपको ब्लोटिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी, आपका एब्डोमिन में गैसेस फूला हुआ मिलेगा। उसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब आपका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, फूला हुआ आपको देखने को मिलेगा। कंप्लेंट ऑफ रेक्टल फुलनेस और प्रेशर, आपको कंप्लेंट होगी किसकी, रेक्टल फुलनेस की, जो आपका रेक्टम वो आपको फुल लगेगा और प्रेशर जनरेट होगा। उसके बाद पेन इन डेफिकेशन, जब आप पोटी करने के लिए जाओगे, स्टूल पास करने के लिए, तो वहाँ पर आपको पेन होगा, पेन अराइज होगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट, जो आपके बबल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इधर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, घर में ही बैठे हो, सिटिंग पोजीशन में हो, कंफर्टेबल में हो, है ना, सोए हुए हो, तो बबल मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फिर इनेबिलिटी टू पास स्टूल, आपको स्टूल पास करने में इनेबिलिटी होगी, कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉपर आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाओगे। चेंज इन स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्ड स्मॉल स्टूल, कैरेक्टरिस्टिक में क्या मिलेगा आपको, हार्ड स्टूल मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल में मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। आफ्टर दैट आप जो भी मेडिकेशन है डॉक्टर से विजिट करके आप ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन is a mass of collecting of hardness stool that is stuck in the rectum or lower colon due to the prolonged retention and accumulation of fecal material, poor defecation habit. It is occur in that people who have been constipated for long time. फीकल इम्पैक्शन में क्या हो रहा है, आपका मास कलेक्शन हो रहा है, हार्डनेस ऑफ स्टूल होने की वजह से उसका कलेक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, और ये कहाँ पर स्टक हो रहा है, आपका जो रेक्टम है, जो आपका एंड पार्ट है लार्ज कोलोन का रेक्टम, वहाँ पर जाके स्टक हो जा रहा है, फंस जा रहा है। इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग रिटेंशन आपको और एक्यूमुलेशन हो रहा है फीकल मटेरियल का, जो आपको फीकल मटेरियल है प्रोलॉन्ग तक रिटेंशन हो गया, आप उसको पास नहीं कर पा रहे थे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीकल इम्पैक्शन, राइट। पुअर डेफिकेशन हैबिट क्यों हो सकता है, इसमें क्या कारण इसका हो सकता है, पुअर आपकी डेफिकेशन हैबिट, ये आपको लगभग हर जगह आ रहा है, आपकी डेफिकेशन हैबिट वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, कभी रात को जाग रहे हो, कभी सो रहे हो, कभी रात को, है ना, उल्टा सीधा टाइम है आपका, प्रॉपर टाइमिंग के वजह से नहीं है। फिर इट ऑक्यूर दैट पीपल हु हैव बीन कॉन्स्टिपेटेड फॉर लॉन्ग टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। ये कॉन्स्टिपेशन से भी और डेंजरस कंडीशन आ जाती है हमारी, कॉन्स्टिपेशन एक फिर भी नॉर्मल है, ये उससे भी
और एडवांस लेवल का है, राइट। उसके बाद आता है हमारा डायरिया। डायरिया इज ए अर्जेंट पास ऑफ वाटरी लिक्विड स्टूल एंड कॉमनली accompanied by abdominal cramping. It is the increased frequency of defecation. डायरिया क्या है, आपको एकदम अर्जेंट पास वाटरी स्टूल होगा। जैसे हम नॉर्मली खाना खाते थे, जनरली 30 मिनट 1 घंटे का हम वेट करते हैं फास्ट करने पर, ऐसे ही हमने खाना खाया, फूड इनटेक लिया और आपको अर्जेंट 10 से 15 मिनट में आपको स्टूल पास करना होगा। और जो आप स्टूल पास करोगे वो कैसा होगा, वाटरी होगा, एकदम लिक्विड होगा, ओके। तो ये कंडीशन आपको देखने को, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डेफिकेशन करने की, मोशन जाने की आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डायरिया। इज इट क्लियर, ओके। फिर आता है सिंपली, डायरिया यूजुअली बिगिन सडनली एंड लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। यूजुअली डायरिया इज मीन्स एलिमिनेटिंग एन इरिटेटिंग सब्सटेंस सच एज टेंटेड फूड इंजेक्शन पैथोजेंस को हमने पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस इंजेक्शन कर लिया। और जो टेंटेड फूड है मतलब ऐसा फूड जिनको जल्दी से जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो हमारे बबल को इरिटेट कर रहा है और फटाक से वो पास आउट हो जा रहा है, वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है कॉलोन में, ऐसा फूड हमने इनटेक लिया हो, तो उसकी वजह से हमको डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फीकल इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस हम पहले भी समझ चुके हैं एक बार यूरिनरी वाले सिस्टम में। इसमें भी इनकंटिनेंस मतलब ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा पास आउट होना, है ना, या उसको स्टॉप हो जाना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकंटिनेंस। फीकस इनकंटिनेंस रेफर टू द लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी एबिलिटी टू कंट्रोल फीकल एंड गैसेस डिस्चार्ज थ्रू द एनल स्फिंक्टर or inability to control the expulsion of feces. The causes are spinal cord trauma and trauma of external sphincter muscles. या तो क्या हो सकता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि कंट्रोल करती है हमारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूंटरी एबिलिटी है वो हमने लॉस कर दिया। तो हम कभी भी मोशन पास कर रहे हैं, इधर वो ड्रॉप करके हो सकता है और पूरा फीकल मटेरियल पास हो सकता है। और स्पिंटर जो है वहाँ के माउथ होता है, हमने पहले भी समझा, स्पिंटर एक बॉल्व होते हैं, तो उनका जो मसल्स वो लूज़ हो गई। अब भाई मसल्स होना चाहिए टाइट, तो वो होल्ड करके रख रही है, तो वो लूज़ हो गई। लूज़ होने की वजह से फीकल मटेरियल आपका पास आउट हो गया, बाहर निकल गया, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारा 5 बनाता है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर गैस इंटेस्टाइन विच लीड टू स्ट्रेचिंग द इन्फ्लेशन ऑफ इंजेस्टेड इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन एयर और गैस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आर फ्लैट। जो भी है मतलब अभी क्या होता है इसमें, जो गैसेस हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हो गई एब्डोमेन में, सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं, जो गैस ज़्यादा प्रेजेंट हो गई, एयर प्रेजेंट हो गई, उस कंडीशन में हमारा पेट फूल गया, उसको हम बोल रहे हैं फ्लैटुलेंस। ओके, चलिए आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। तो लेट्स वी कैन रिवाइज इट, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज के लेक्चर में हमने समझा है ना। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज़ द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इसकी 2 डेफिनेशन उठाई थी, 2 हमने इसके इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में क्या था हमारा, एलिमिनेशन मतलब एक्सक्रेट आउट करना, वेस्ट मटेरियल को, स्टूल को, फीकल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, इम्पल्स करना, एक्सपेल करना, इट इज नोन एज द एलिमिनेशन। बबल का मीनिंग हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद हमने इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन ली थी। उसके बाद हमने कंपोजिशन में देखा था हमारे क्या क्या इसमें कंपोजिशन है, जिसमें हमने देखा था वाटर था, हमारे प्रोटीन था, राइट, हमारा ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। कुछ हमारे बैक्टीरिया वायरस भी उसमें मौजूद थे, तो ये सब हमने देखा था। उसका कलर वगैरह देखा था, कैरेक्टरिस्टिक में कलर देखा था, फ्रीक्वेंसी देखी थी, अमाउंट देखा था, कितना कितना हम पास कर रहे हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल क्या फैक्टर प्रमोटिंग में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बबल एलिमिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि हमको ये सारी कॉजेस एराइज ना हो, प्रॉब्लम एराइज ना हो। फिर फैक्टर अफेक्टिंग बबल एलिमिनेशन पहले ही हम प्रमोट कर लेंगे तो फिर वो अफेक्ट होगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। प्रमोशन इज बेटर देन क्यूर। तो हमारा नेक्स्ट हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग बबल एलिमिनेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एज देखा था, डेवलपमेंटल देखा था, हैबिट देखा था, लाइफस्टाइल, फूड इनटेक, आप कैसा फूड ले रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें समझी थी। उसके बाद हमने देखा था कॉमन प्रॉब्लम इन द बबल एलिमिनेशन, जो जस्ट अभी हमने ख़त्म किया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन है ना, फ्लैटुलेंस वगैरह हो गया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी।
मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।